नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 2026 की उस वेल्थ सर्ज यानी आर्थिक लहर को समझने वाले हैं जिसने लिटरली पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ग्लोबल वेल्थ अब एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुकी है जिसका इतिहास में शायद ही कोई मैच हो। आज हम सीधे डेटा और आंकड़ों के जरिए देखेंगे कि कैसे ये मैसिव टेक मेगा मर्जर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जबरदस्त बूम दुनिया को कंप्लीटली बदल रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। $811 बिलियन सुनने में कितना अनरियल लगता है ना, पर ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये इलॉन मस्क की वर्तमान नेटवर्थ है। ये नंबर उन्हें दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में ना सिर्फ सबसे ऊपर रखता है, बल्कि उनके ठीक नीचे आने वाले अगले 4 सबसे अमीर लोगों की टोटल वेल्थ मिला देना तो ये अकेला नंबर उसके बराबर खड़ा होता है। लेकिन इस अमाउंट की सच्चाई को फील करने के लिए हमें थोड़ा और डिटेल में जाना होगा। इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं। यहाँ हमने इलॉन मस्क की अकेले की फॉर्चून को पोलैंड और स्वीडन जैसे पूरे के पूरे विकसित देशों की एनुअल जीडीपी के साथ रखा है। सोचिए जरा, एक अकेले इंसान की नेटवर्थ आज के समय में कई बड़े और डेवलप्ड देशों की पूरे साल की कमाई को पीछे छोड़ चुकी है। पोलैंड की टोटल जीडीपी करीब 750 बिलियन है और मस्क 811 बिलियन पर बैठे हैं। ये आंकड़ा सच में फाइनेंस के हर रूल को तोड़ रहा है। और इस सब के बाद एक सबसे ऑब्वियस और सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि क्या हम बहुत जल्द दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर को देखने वाले हैं। एक ऐसी चीज जिसके बारे में कुछ साल पहले सोचना भी मजाक लगता था, अब बस थोड़ी ही दूर है। पर यह फाइनेंशियल माइलस्टोन तक पहुंचने का सफर उतना सीधा नहीं है जितना बाहर से लगता है। आइए देखते हैं कि आखिर ये वेल्थ इतनी तेजी से मल्टीप्लाई हो कैसे रही है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से पर। सेक्शन 1, द प्राइवेट वेल्थ इंजन, द स्पेसएक्स XI मेगा मर्जर। अक्सर लोगों को एक बड़ी गलतफहमी होती है कि मस्क का मतलब सिर्फ टेस्ला है और उनकी वेल्थ वहीं से आ रही है, राइट? पर इस डोनट चार्ट को ध्यान से देखिए। उनकी नेटवर्थ का एक बहुत बड़ा चंक, ऑलमोस्ट 65% हिस्सा अब पब्लिक मार्केट्स में नहीं है, बल्कि वो स्पेसएक्स और XAI के न्यूली मर्ज प्राइवेट एंटिटी में लॉक हो चुका है। वहीं टेस्ला की इक्विटी और ऑप्शंस मिलाकर सिर्फ 32% बनते हैं और बाकी बचा 3% एक्स और न्यूरलिंक जैसी दूसरी कंपनियों से आता है। यानी इनकी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत अब ये प्राइवेट स्पेस और AI वेंचर बन चुका है। अब यहाँ एक्चुअली 2 अलग अलग दुनिया चल रही हैं। पब्लिक और प्राइवेट मार्केट्स में एक बिल्कुल क्लियर अंतर है। एक तरफ प्राइवेट मार्केट अपने बूम पर है, जहां स्पेसएक्स और AI का मर्जर $1.25 ट्रिलियन की ऐतिहासिक वैल्यूएशन पर हुआ। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक मार्केट में स्ट्रगल्स हैं। टेस्ला का पब्लिक स्टॉक अपनी दिसंबर 2024 के पीक से करीब 45% डाउन चल रहा है। तो बेसिकली इस प्राइवेट टेक वैल्यूएशन के मैसिव सर्ज ने उनके पब्लिक मार्केट के नुकसान को पूरी तरह से कवर कर लिया है। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट पता है क्या है? वो है इस वेल्थ के बढ़ने की स्पीड। दिसंबर 2024 में नेटवर्थ 400 बिलियन थी, ठीक है? फिर अक्टूबर 2025 में ये 500 बिलियन तक पहुंची और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री है। सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के अंदर फरवरी 2026 में ये फिगर सीधे 800 बिलियन को क्रॉस कर गया। एक्चुअली 300 से 400 बिलियन आने में सालों लग गए थे, पर 500 से 800 बिलियन का जंप सिर्फ कुछ महीनों में तय हो गया। ऐसी रफ्तार कॉर्पोरेट इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। और अब अगला निशाना क्या है? $1.75 ट्रिलियन। ये अपकमिंग लेट समर में स्पेसएक्स के एक्सपेक्टेड IPO की वैल्यूएशन है। एक ऐसी बड़ी प्राइवेट कंपनी का पब्लिक होना कोई छोटी बात नहीं होती। अगर ये प्राइसिंग रियलिटी बनती है तो उनका अकेला 42% स्टेक ही उन्हें $1 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा देगा। चलिए अब पिक्चर को थोड़ा और बड़ा करते हैं। सेक्शन 2, AI फ्यूल्स द टॉप 10, अ कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ वेल्थ। इस दौड़ में सिर्फ इलॉन मस्क ही अकेले नहीं हैं। दुनिया के टॉप बिलियनियर्स की इस पूरी लिस्ट को देखिए। ये फिगर्स अब एक ऐसे स्केल पर आ चुके हैं जिसे हम कुछ साल पहले तक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल मानते थे। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये सारे दिग्गज भले ही बिल्कुल अलग अलग कंपनीज और बिजनेसेस चला रहे हैं, लेकिन इनकी इस बेहिसाब सफलता का सोर्स आपको एक ही दिशा में ले जाएगा, और वो दिशा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, इस पूरी टॉप टियर वेल्थ के पीछे एक ही सिंगल मैसिव कैटलिस्ट है। चाहे वो एनवीडिया के एडवांस GPU की ग्लोबल डिमांड हो या Amazon और Oracle का मैसिव क्लाउड कंप्यूटिंग विस्तार,
गूगल जेमिनाई और XAI के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की कंटिन्यूअस ट्रेनिंग हो या फिर मेटा के AI पावर्ड प्रिडिक्टिव एड्स, ये सभी फॉर्च्यून्स आपस में एक ही धागे से जुड़े हुए हैं और वो है ग्लोबल AI इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सप्लोसिव डिमांड। इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं। अब इस नंबर पर फोकस कीजिए, $76 बिलियन। और याद रखिए, ये पूरे साल की कमाई नहीं है। ये अल्फाबेट के लैरी पेज ने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने यानी 30 दिन में कमाया है। AI डेवलपमेंट्स के अनाउंसमेंट्स के चलते अल्फाबेट का स्टॉक ऐसे भागा कि इस अकेले छलांग ने उन्हें इतिहास का सिर्फ तीसरा ऐसा इंसान बना दिया जिसने $300 बिलियन का मार्क क्रॉस किया हो। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमबैक स्टोरी पर। सेक्शन 3, मार्क ज़करबर्ग्स $220 बिलियन रिटर्न फ्रॉम द ब्रिंक टू द टॉप 5। अगर कमबैक की बात हो ना, तो पिछले कुछ सालों में इससे बड़ी वापसी शायद ही किसी ने देखी हो। इन विजुअल्स को देखिए। 2022 में मेटा का स्टॉक बुरी तरह क्रैश कर गया था और ज़ुकरबर्ग की नेटवर्थ गिरकर सिर्फ $57 बिलियन रह गई थी। कंपनी की लगभग 60% वैल्यू वाइप आउट हो चुकी थी। लेकिन आज 2026 में वही नेटवर्थ एक हिस्टोरिक रिकवरी के साथ $220 बिलियन के हाई पर है। आखिर उन्होंने ये कंप्लीटली डूबती हुई नाव को वापस टॉप पर कैसे लाया? इस पूरे टर्नअराउंड के पीछे मेटा के 3 मेन पिलर्स थे। पहला, टिकटॉक को सीधी टक्कर देने के लिए अपने रील्स फॉर्मेट को सक्सेसफुली मोनेटाइज करना। दूसरा पिलर, एप्पल के प्राइवेसी चेंजेस के कारण जो उन्हें एड रेवेन्यू में बड़ा झटका लगा था, उससे बचने के लिए उन्होंने एडवांस्ड AI पावर्ड एड टारगेटिंग का शानदार इस्तेमाल किया। और तीसरा, सबसे टफ डिसीजन, ईयर ऑफ एफिशिएंसी, जिसमें मैसिव जॉब कट्स किए गए ताकि AI और मेटावर्स की भारी स्पेंडिंग को बैलेंस किया जा सके। ये एक बिल्कुल कैलकुलेट किया हुआ रिस्क था जो पूरी तरह से पे ऑफ हुआ। चलिए अब थोड़ा ज्योग्राफी चेंज करते हैं। सेक्शन 4, द एशियन वेल्थ रेस, शिफ्टिंग डायनामिक्स इन द ईस्ट। अमेरिका से बाहर निकले तो एशिया में भी ये टाइटल रेस बेहद कांटे की टक्कर बनी हुई है। गौतम अदानी $92.6 बिलियन पर है, जबकि मुकेश अंबानी ठीक उनके पीछे $90.8 बिलियन पर है। एक्चुअली ये मुकाबला इतना क्लोज है कि हर रोज मार्केट खुलने और बंद होने के साथ ही इनकी रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। फिलहाल गौतम अदानी इस क्लोज रेस में हल्की सी लीड बनाए हुए है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा फैक्ट भी दिया जो इजीली इग्नोर हो जाता है। मई 2026 में पिछले 3 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 100% सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन पुरुष ही शामिल हैं। ये एक बहुत ही रेयर मोमेंट है जो क्लियरली दर्शाता है कि ये आर्थिक डोमिनेंस फिलहाल पूरी तरह से US के पास है, स्पेशली AI और टेक के क्षेत्र में। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्से पर। सेक्शन 5, द न्यू वेल्थ रियलिटी, द रिस्क्स नोबडीज प्राइसिंग। देखिए, इन बड़े बड़े माइंड ब्लोइंग आंकड़ों के पीछे ना एक रियल फ्रिजिलिटी भी होती है। इसे समझने के लिए पेपर वेल्थ को समझना जरूरी है। सिंपल शब्दों में कहें तो जब तक कोई IPO नहीं आता या उनके लॉकअप पीरियड्स खत्म नहीं होते, ये हजारों बिलियन डॉलर्स लिक्विड कैश इन बैंक नहीं है। जैसे मस्क की वेल्थ का 65% हिस्सा कंप्लीटली प्राइवेट है। इसका मतलब है कि अगर कल को मार्केट का मूड बदलता है तो जिस तेजी से ये पेपर वेल्थ बनती है, उसी तेजी से गायब भी हो सकती है। और सिर्फ पेपर वेल्थ ही नहीं, कुछ बिल्कुल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी सामने खड़ी हैं। इसे हम टेस्ला के आंकड़ों से समझ सकते हैं। हम यहाँ कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव डेटा देख रहे हैं। Q1 2026 में टेस्ला के प्रॉफिट्स 71% तक ड्रॉप हो गए और एक येल यूनिवर्सिटी की स्टडी के नंबर्स के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जैसे पॉलिटिकल मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट के कारण US में लगभग 1 से 1.26 मिलियन गाड़ियों की सेल्स का नुकसान हुआ। कंज्यूमर सर्विस में 57% लोग अब अनफेवरेबल व्यू दे रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब बस ये है कि मार्केट अब एक्टिवली इन पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज को एक कॉर्पोरेट लायबिलिटी की तरह प्राइस इन कर रहा है। और वैसे भी ये बात हम नहीं, खुद कंपनी अपनी ऑफिशियल अर्निंग्स फाइलिंग में एडमिट कर रही है। ये डायरेक्ट कोट देखिए, पॉलिटिकल सेंटिमेंट कुड हर्ट द कंपनी। जब एक कंपनी अपने ऑफिशियल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में इन हेडविंड्स को एक्नॉलेज कर रही है तो ये क्लियर हो जाता है कि पब्लिक का सेंटिमेंट कमर्शियल नंबर्स को डीपली अफेक्ट करता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बड़ा सवाल वही रह जाता है, जब कोई व्यक्ति आखिरकार उस $1 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े को छुएगा
तो क्या ये हिस्ट्री में ह्यूमन इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की एक अल्टीमेट जीत मानी जाएगी, या फिर क्या ये संपत्ति के एक ऐसे जमाव, एक ऐसे कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा जो शायद एक आम सोसाइटी की समझ से बहुत दूर निकल चुका है? ये आने वाले वक्त का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सच है जिसे हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।